मेरे प्रिय साथियों, विवाह हम लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे समाज को आगे बढ़ाने की एक व्यवस्था है, सृष्टि के निर्माण की व्यवस्था है। हमारा जीवन, हमारा समाज नवग्रहों के द्वारा प्रभावित होता है। मित्रों, आज हम वैवाहिक जीवन में मंगल के प्रभाव के बारे में आपको बताएंगे। लोगों में मांगलिक दोष, मंगली कुंडली, वर या कन्या का मांगलिक होना, इन चीजों के आधार पर वैवाहिक जीवन की भविष्यवाणी की जाती है। मांगलिक प्रभाव वाले वर या कन्या के जीवन में ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जाती है कि उनका जीवन बिना विघ्न बाधा के आगे बढ़ सके, उनके परिवार में बिखराव न हो, उनका वैवाहिक जीवन संतुलित रूप से आगे बढ़े। तो मंगल का विभिन्न भावों में रहना ही मांगलिक प्रभाव बनाता है। लग्न कुंडली में 12 भाव होते हैं। घचक्र में 12 राशियां होती हैं। भिन्न भिन्न राशियों में, भिन्न भिन्न भावों में मंगल के उपस्थिति के आधार पर मांगलिक दोष का निर्णय किया जाता है, मांगलिक योग के बारे में बताया जाता है। तो यह तो निश्चित हो गया कि मंगल का कुंडली में प्रभाव ही कुंडली को मंगली बनाता है। तो अब हम बताते हैं कि कुंडली आपकी मांगलिक कैसे होगी। किसी भी जन्म चक्र में मंगल अगर लग्न में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, द्वादश भाव में अगर उपस्थित है तो चाहे वर हो, चाहे कन्या हो, महिला हो, पुरुष हो, उसकी कुंडली मांगलिक कुंडली के श्रेणी में आएगी। अब होता क्या है, अगर ऐसा क्यों होता है कि मंगल की इन भावों में उपस्थिति वैवाहिक जीवन में समस्या का कारण बन सकती है, आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर सकती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और अंत में इन समस्याओं से कैसे बचा जाए, कैसे समस्याओं से दूरी हो, आपका जीवन सुचारू रूप से चले, तो वो व्यवस्था हम बताएंगे। आज के वीडियो के 3 पार्ट आप मान के चलिए। एक पार्ट तो ये है कि आपकी कुंडली मांगलिक है कि नहीं है। दूसरा, आपकी कुंडली में अगर मांगलिक दोष है तो कुंडली में ही उसका परिहार है कि नहीं है, और दोष कम है कि ज्यादा है, और अंत में इसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसका उपाय क्या हो सकता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। मित्रों, छतरी बरसात को नहीं रोक सकती, लेकिन आपको भीगने से बचा सकती है। किए जाने वाले उपायों का यही प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। अब आप मंगल को जान लीजिए।
पुनः मैं बता रहा हूं कि आपकी जन्म कुंडली में लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश भाव में, इन भावों में मंगल की उपस्थिति आपकी कुंडली को मांगलिक बनाती है, या यूं कहा जाए कि आप मंगली दोष से पीड़ित हैं। आप इसको मांगलिक योग भी कह सकते हैं, मांगलिक दोष भी कह सकते हैं। और इसका आपके वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मंगली का संबंध आपके जीवन के और कार्यों से ज्यादा आपके वैवाहिक जीवन का आधार होता है। अब हम बारी बारी से आपको बताएंगे कि आपके मंगल के कहाँ स्थित होने से आपके वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, प्रिय साथियों, 9 ग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है। 9 ग्रहों में मंगल को अग्नि का प्रतीक माना जाता है, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, शौर्य का प्रतीक माना जाता है, लड़ाई का प्रतीक माना जाता है, उग्रता का प्रतीक माना जाता है, तानाशाही का प्रतीक माना जाता है, निरंकुशता का प्रतीक माना जाता है, किसी की ना सुनने की प्रवृत्ति रखने वाला माना जाता है, समझौता ना करने वाला माना जाता है और किसी की बात को ना सुनने वाला माना जाता है। ये मंगल के कारकत्व और प्रमुख गुण होते हैं। मंगल प्रधान व्यक्ति हर चीज को लड़ाई से जीतना चाहता है। मंगल प्रभावित व्यक्ति अपने ताकत से ही जो है हर चीज को प्राप्त करना चाहता है। मंगल प्रधान व्यक्ति समझौतावादी नहीं होता। और विवाह क्या है? विवाह दो परिवारों, दो संस्कारों, दो प्रवृत्तियों, दो लोगों के मिलन का प्रतीक है, सामंजस्य का प्रतीक है, साहचर्य का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है, जहां ताकत की कोई जरूरत नहीं होती। अब बताते हैं कि मंगल का भिन्न भिन्न भावों में रहने का प्रभाव मांगलिक कुंडली में। मंगल को दृष्टि प्राप्त है, 3 दृष्टियां मंगल को प्राप्त हैं। सभी ग्रह को एक दृष्टि प्राप्त होती है जो उनके सामने, अपने सामने हुए भाव को, अपने सामने वाले भाव में बैठे हुए ग्रह को हर ग्रह प्रभावित करते हैं, उस भाव को प्रभावित करते हैं। लेकिन मंगल को, शनि को और देवगुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। मंगल जिस भाव में बैठा होता है उस भाव से चौथे भाव को, 7वें भाव को और अष्टम भाव को देखता है। अब आपकी कुंडली अगर लग्न में मंगल बैठ गया तो आपकी कुंडली मांगलिक हो गई। वहां बैठ के क्या करेगा मंगल? लग्न भाव आपके शरीर का भाव, आपके बाह्य व्यक्तित्व का भाव, आपके शारीरिक बनावट का भाव, आपके शरीर के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रभाव का भाव, ये भाव है। मंगल वहां बैठ गया।
अब मंगल आपके लग्न में बैठ के, आपके शरीर में बैठ के असीम ऊर्जा का निर्माण करता है। वो ऊर्जा आपकी नियंत्रित भी हो सकती है, वो ऊर्जा आपकी अनियंत्रित भी हो सकती है। अगर ऊर्जा नियंत्रित है तो आप विख्यात हो सकते हैं। क्योंकि आज का विषय कुंडली में मंगल के मांगलिक प्रभाव के बारे में है और आपके वैवाहिक जीवन के बारे में पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में है, तो हम अन्य विषयों पर आज नहीं जाएंगे। लग्न में बैठा हुआ मंगल खुद में ऊर्जा बनाता है। आपके शरीर में पूर्ण कारण तत्व आता है कि आप किसी की नहीं सुनेंगे, और मंगल यहां से बैठ के सीधा आपके सप्तम भाव को देख रहा है, जो आपके पत्नी का भाव है, जो आपके साझेदार का भाव है, जो आपके सामंजस्य का भाव है, जो आपके द्वारा बनाए जाने वाले संतुलन का भाव है। मंगल वहां देखकर अपनी ऊर्जा के द्वारा उस भाव को असंतुलित कर देता है, और सप्तम भाव या पत्नी का भाव वो अव्यवस्थित हो जाता है। पत्नी आपकी अव्यवस्थित हो जाती है, आपका साथी अव्यवस्थित हो जाता है, क्योंकि मंगल वहां बैठ के सीधा जो है उस घर को देख रहा है। और मंगल की अग्निदायी ऊर्जा, अग्नि की तरह ऊर्जा, तीक्ष्णता उस स्थान को, उस स्थान की सौम्यता को, उस स्थान की कोमलता को कमजोर करता है। तो जब कोमलता, सौम्यता और पत्नी के साथ सामंजस्य खराब होता है तो आपका जीवन खराब हो जाता है। इसीलिए लग्न में बैठे हुए कुंडली को, ऐसे जातकों को मांगलिक कहा जाता है। लग्न में बैठा हुआ मंगल चौथे भाव को देखता है, जो आपके सुख का भाव है, जो आपके माता का भाव है, जो आपके वाहन का भाव है। तो लग्न में बैठा हुआ मंगल चौथी दृष्टि से आपके सुख भाव को देखता है, सातवें भाव से सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, आठवीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखता है। अब आपका सुख डिस्टर्ब, आपकी पत्नी डिस्टर्ब, पत्नी से सामंजस्य के बाद ही आपको सुख मिलना होता है। तो पत्नी से सामंजस्य है नहीं, सुख आपको मिलेगा नहीं। पुनः अष्टम भाव, जो आपके पत्नी का द्वितीय भाव होता है, आपके पत्नी का धन भाव होता है, आपके पत्नी का या पति का वाणी भाव होता है। तो आपके साथी के वाणी भाव को, धन भाव को, पैतृक संपत्ति को, अचल संपत्ति को लग्न में बैठा हुआ मंगल डिस्टर्ब करता है, अव्यवस्थित करता है, अपनी ऊर्जा के द्वारा, अपनी तीक्ष्णता के द्वारा, अपनी निरंकुशता के द्वारा। तो इस नाते लग्न में बैठा हुआ मंगल अपनी दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को, जो माता, वाहन, मकान, सुख, भूमि, भवन सबका स्थान है, तो आपके सुख को डिस्टर्ब करता है, पत्नी के भाव को डिस्टर्ब करता है, और फिर पत्नी के धन को, पत्नी के वाणी को डिस्टर्ब करता है, और जीवन में अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाती। लग्न डिस्टर्ब हुआ ही, आप भी डिस्टर्ब हुए, आपकी पत्नी भी डिस्टर्ब हुई, तो समस्या बढ़ गई।
दूसरा, चौथे भाव में बैठ के मंगल, चौथे भाव में बैठ के मंगल पुनः अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को, सातवीं दृष्टि से दसम भाव को, आठवीं दृष्टि से आय भाव को देख रहा है। तो अन्य भावों पर सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव हैं, उसमें ना जाकर मैं पुनः यही कहूंगा कि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ मंगल सप्तम दृष्टि चतुर्थ दृष्टि से आपके पत्नी भाव को खराब कर रहा है। अपनी ऊर्जा से जो सामंजस्य एक पति पत्नी के बीच में होना चाहिए, वो सामंजस्य वो चतुर्थ भाव में बैठ के खराब कर रहा है। पुनः सप्तम भाव में अवस्थित मंगल, सप्तम भाव में स्थित होकर मंगल चौथी दृष्टि से दसम भाव को, सप्तम दृष्टि से लग्न भाव को, अष्टम दृष्टि से धन भाव को देखता है। तो एक तो जिस स्थान पे मंगल सप्तम भाव में बैठ रहा है वहां की ऊर्जा को बढ़ा देता है, और वहीं अपनी सप्तम दृष्टि से तन भाव को देखता है, तो वहां भी वो परेशानी खड़ी करता है। और पुनः अष्टम भाव में दृष्टि, जो धन भाव वाली भाव सबका भाव है, वहां वो दृष्टि डाल के वो आपको खराब करता है। पुनः अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल यहां से क्या करता है, अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल आपके आय भाव को देखता है, आपके धन भाव को देखता है, आपके पराक्रम भाव को देखता है। तो चूंकि आपका अष्टम भाव आपके जीवन साथी का धन भाव है, तो यहां बैठकर आपके जीवन साथी के धन को, संपत्ति को नष्ट कर रहा है, और पुनः वहां बैठ के आपके धन भाव को नष्ट कर रहा है। तो अगर धन की स्थिति आपकी खराब हो जाएगी आपके कारण, तो आपके जीवन में सुख और सामंजस्य नहीं बन पाएगा। पुनः द्वादश भाव में बैठ के मंगल, द्वादश भाव में बैठ के मंगल आपके पराक्रम भाव को, आपके छठे भाव को, पुनः आपके सातवें भाव पर दृष्टि डालता है। तो यहां भी अन्य भावों पर अन्य अच्छे बुरे प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन मंगल की सप्तम दृष्टि, अष्टम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। इस कारण यहां भी आप मंगल आपके साथी के साथ अमंगल करने की कोशिश जरूर करेगा, और जिस सामंजस्य की जरूरत आपके जीवन में होती है, परिवार को चलाने में, गृहस्थ को चलाने में, संतुलन बनाने में, द्वादश में बैठा हुआ मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को खराब कर रहा है। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का भाव होता है, सप्तम भाव आपके सामंजस्य का भाव होता है, सप्तम भाव आप कितना संतुलन बना सकते हैं इसका भाव होता है। तो द्वादश भाव में बैठा हुआ मंगल यहां भी अष्टम भाव से, जो है अष्टम दृष्टि से, इस भाव को खराब कर रहा है। तो मित्रों, मंगल का लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश भाव में बैठे हुए मंगल की एक दृष्टि कहीं न कहीं घूम फिर के आपके सप्तम भाव पर पड़ती है।
और मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ना ही आपका आपके साथी के साथ, आपके पत्नी के साथ, आपके पति के साथ, आपके जीवन साथी के साथ विच्छेद का कारण बनता है। मित्रों, अब आप ये जान गए कि मांगलिक दोष कैसे होता है, कुंडली में किन परिस्थितियों में कुंडली मांगलिक मानी जाएगी, चाहे वर हो चाहे कन्या। लग्न से सप्तम भाव आपके जीवन साथी का भाव होता है, चाहे आप पुरुष हो चाहे आप महिला हो। अब किन परिस्थितियों में ये दोष कम हो सकता है? मंगल इन भाव में बैठकर अगर उच्च का हो, स्वगृही हो और सात्विक ग्रहों के साथ हो, या ये मान के चलिए कि देव गुरु बृहस्पति के साथ हो, तो मंगल की आक्रामकता, मंगल की क्रूरता पर, मंगल की तानाशाही पर असर पड़ता है, गुरु के विवेक का असर पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कि मंगल इन राशियों में है, जैसे तमाम विद्वान मानते हैं, तमाम शास्त्रों में माना जाता है कि मकर का मंगल लग्न में बैठा हो तो ये दोष कम हो जाता है। वृश्चिक का, मेष का मंगल चतुर्थ में बैठा हो, वृश्चिक का मंगल सप्तम में बैठा हो, या ये मान के आप चलिए कि मंगल स्वराशिस्थ या उच्च राशिस्थ होकर अगर लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश में बैठा है तो मांगलिक प्रभाव में थोड़ी सी कमी आएगी। क्यों आएगी? सामान्यतः ये माना जाता है कि कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं करता, तो मंगल इन भावों में बैठकर अपनी दृष्टियों से उतनी समस्या नहीं उत्पन्न करेगा, क्योंकि अपनी राशि में बैठा हुआ मंगल अपने घर को बचाने की कोशिश करता है। अब कहीं से हमको लगता है, जो हमने अनुभव किया है, कि इन भावों में मंगल बैठे हुए मंगल पर अगर कहीं से गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो निश्चित रूप से उग्रता में कमी आती है, और अगर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तब भी उग्रता में कमी आती है। हालांकि मंगल और शुक्र आपस में अधिमित्र नहीं है, मित्र नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ जरूर असर पड़ता है। शनि की दृष्टि पड़ जाए तो थोड़े से नकारात्मक फल होते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि कुंडली के अगर सकारात्मक पक्ष लेने हैं तो मांगलिक कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो या देवगुरु बृहस्पति का साथ हो, तब भी कुंडली का मांगलिक प्रभाव थोड़ा सा क्षीण हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि मंगल की तीव्र ऊर्जा को गुरु बृहस्पति के विवेक की दिशा मिल जाती है। इस दिशा के कारण
जितना नुकसान होना चाहिए उतना नुकसान नहीं हो पाता है। साथियों, अगर कोई भी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति अगर अपनी बीमारी को पूर्ण रूप से जान ले तो उसकी बीमारी आधी यूं ही समाप्त हो जाती है। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति अपने ग्रहों की स्थिति को अगर सही तरीके से जान ले, सही तरीके से समझ ले, तो मेरा यह दावा है कि उसके जीवन में पैदा हुआ असंतुलन समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका प्रभाव न्यून और क्षीण हो जाएगा। अगर आपको और आपके जीवन साथी को पता है कि हमारा मंगल खराब स्थिति में है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो ही उसका कारकत्व, जो ही उसका प्रभाव आने वाला होगा, आने लगेगा, आपका क्रोध बढ़ने लगेगा, आपका अपने जीवन साथी के साथ विवाद होना शुरू हो जाएगा और आप अनियंत्रण की तरफ बढ़ने लगेंगे। अगर उस समय आपको और आपके जीवन साथी को यह आभास हो जाए कि यह मंगल के कारण हो रहा है, तो निश्चित रूप से उसके दाम्पत्य जीवन में मंगल अमंगल करने में सक्षम नहीं होगा। हमें ऊर्जा नियंत्रण की जरूरत है। तो एक तो मंगल अगर उच्च का हो, मंगल अपनी राशियों में स्थित हो, तो इसका प्रभाव थोड़ा सा कम होता है। मंगल पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो तो प्रभाव कम होता है। अगर आपका लग्न मेष लग्न हो, आपका लग्न वृश्चिक लग्न हो, तो यहां भी इन भावों में बैठे हुए मंगल से आपको उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने ऊर्जा को संतुलित दिशा में बढ़ाने की जरूरत है। मांगलिक योग में जन्मे हुए जातक समाज में विशिष्ट कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। समाज में विशिष्ट कार्य के लिए वो विशेष ऊर्जा लेकर आते हैं। वह केवल दाम्पत्य जीवन में बंधने के लिए नहीं आते। तो इस नाते मांगलिक कुंडली के जातकों को सोच विचार के साथ समाज में अपने को स्थापित करने की जरूरत होती है। और पारिवारिक विवाद के समय, दाम्पत्य में विच्छेदन होने की स्थिति के समय वो विवेक से कार्य जरूर लें। अब आगे की स्थितियों में जो मेरे अनुभव में आया है कि मंगल का मांगलिक कुंडलियों में कमजोर होना ये अच्छा माना जाता है। हमने अपने अनुभव में देखा है कि कुंडली अगर मांगलिक है लेकिन मंगल कर्क राशि में है, कर्क राशि मंगल की नीच राशि होती है। कर्क राशि में मंगल अपने पूर्ण प्रभाव में नहीं होता है। या मान के चलिए कि अपने अग्नि का, अपनी ऊर्जा का पूर्ण प्रभाव कर्क राशि में बैठा हुआ मंगल नहीं दे पाता है। तो अगर कुंडली के लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में मंगल कर्क राशि में बैठ जाए, तो आपको निश्चित रूप से अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कर्क लग्न हो, मंगल लग्न में बैठ जाए, मंगल अपनी नीच राशि में बैठ जाए,
तो वहां से सप्तम भाव उसकी उच्च राशि होती है। तो वह अपनी उच्च राशि को देखकर उस स्थान की क्षमता को बढ़ाएगा, उस स्थान की क्षमता को सकारात्मक गति देगा। वहां विखंडन के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। वहीं चतुर्थ भाव में कर्क राशि में बैठा हुआ मंगल चौथी भाव से यहां सप्तम भाव को देखेगा, तो चौथी दृष्टि चौथे भाव में बैठ के चौथी दृष्टि फिर इसके वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। तो यहां भी वो अपनी राशि को खराब नहीं करेगा, अपनी राशि का नुकसान नहीं करेगा। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में होता है या अपनी राशि पर दृष्टि डालता है तो उस स्थान का उतना नुकसान नहीं ही करता है। इसी तरह से सप्तम में बैठा हुआ कमजोर मंगल, नीच का मंगल, यहां भी वो लग्न को देखता है सप्तम भाव से, जहां उसकी जो है उच्च राशि मकर है, वहां भी उतना नुकसान नहीं। सप्तम में बैठ के वो जो है दसम भाव को चतुर्थ दृष्टि से, सप्तम भाव लग्न भाव को सप्तम दृष्टि से, धन भाव को अष्टम भाव दृष्टि से देखता है, यहां भी वो बहुत नुकसान नहीं करता। कर्क राशि में बैठा हुआ अष्टम भाव में मंगल, यहां पर बैठा हुआ मंगल द्वितीय भाव को देखता है सप्तम दृष्टि से। यहां पर बैठा हुआ मंगल आपके व्यय भाव को देखता है। तो कहीं न कहीं मान के चलिए कि स्वगृही दृष्टियां होने के कारण नीच राशि का मंगल दाम्पत्य जीवन को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता। इसका कारण यह है कि कर्क राशि जल तत्व की राशि है। कर्क राशि ग्रहों में रानी का दर्जा प्राप्त चंद्रमा की राशि है। मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। अग्नि तत्व प्रधान ग्रह का सामंजस्य जब जल तत्व के साथ होता है तो वहां अग्नि कमजोर पड़ ही जाती है। इस कारण मेरा मानना है कि जो है कर्क राशि में बैठा हुआ मंगल आपके दाम्पत्य जीवन को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता और आपकी उग्रता को निश्चित रूप से कम ही करता है। इसी तरह से देवगुरु की बृहस्पति की राशियों में धनु राशि में और मीन राशि में इन भावों में बैठा हुआ मंगल, यानी आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में, लग्न भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में अगर धनु राशि और मीन राशि है, चूंकि ये राशियां देवगुरु बृहस्पति की राशियां हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की राशि होने के कारण और अपने तत्वों की प्रधानता के कारण यहां भी मंगल उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस मंगल नुकसान ज्यादा कहां पहुंचाता है? मेरे अनुभव में आया है कि वायु तत्व की राशियों में बैठा हुआ मंगल, जैसे आपकी मिथुन राशि हुई, कुंभ राशि हुई, इन राशियों में इन भावों में बैठा हुआ मंगल आपके दाम्पत्य जीवन को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। जब उसको वायु का साथ मिल जाता है, वायु तत्व प्रधान राशियों में उसकी मौजूदगी होती है, तो अग्नि और वायु ये दोनों मिलकर
अग्नि की तीव्रता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो यहाँ पर बैठे हुए मंगल की उग्रता का जो है नुकसान उसके दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है, उसके जीवन साथी पर पड़ता ही पड़ता है। और अग्नि और वायु के संयोजन के कारण यहाँ ऊर्जा के अनियंत्रित होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अब पुनः और क्या हो सकता है? तो हमने अब तक आपको बताया कि किन राशियों में मंगल के होने से मांगलिक होता है, मंगल कहाँ सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, मंगल किन परिस्थितियों में आपको कम नुकसान पहुंचा सकता है, किन परिस्थितियों में आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अब एक चीज मैं अपनी बात मेरे प्रिय साथियों, आजकल मांगलिक दोष के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा डराया जा रहा है। इतना डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मंगल के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि इनके प्रभाव को कुछ न कुछ असंतुलित करेगी। एक जरूर है कि आप अपने ज्योतिषी से इस चीज को अपनी कुंडली में जरूर कंफर्म कर लें कि हमारा मंगल किन राशियों में है और किनका जो है इसके ऊपर दृष्टि का प्रभाव है, और मंगल का कितना असर हमारे दाम्पत्य जीवन पर पड़ रहा है। आज की कुंडली में, आज के अंक में हम केवल वैवाहिक स्थिति की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी अगर चतुर्थ भाव में बैठे हुए मंगल की बात किया जाए तो वहां से जो है दसम सप्तम दृष्टि से आपके दसम भाव को देख रहा है, जिसके कारकत्व को बहुत बढ़ा देगा। अष्टम दृष्टि से आपके आय भाव को देख रहा है, उसका कारकत्व बहुत बढ़ा देगा। तो हम उन विषयों पर अलग से आपको बताएंगे। आज का हमारा विषय केवल आपकी कुंडली मांगलिक है कि नहीं है, उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे कैसे बचा जा सकता है, तो इससे बच कैसे सकते हैं आप। मेरा मानना है कि मांगलिक कुंडली के लोगों को मंगलवार का व्रत रखना चाहिए, लाल चीजों का दान करना चाहिए, उनको रक्त दान करना चाहिए, लाल मसूर के दान को, तांबे के दान को, लाल कपड़े के दान को प्रमुखता दी जाती है। इसे आप मंगलवार को मंगल की होरा में करें। और संतुलन बनाने के लिए आप भोलेनाथ की शरण में भी जा सकते हैं। भावी मेट सकई त्रिपुरारी ज्योतिषी आपके भविष्य में झांकने की कोशिश करता है, शास्त्रों द्वारा उपलब्ध तथ्यों को आपके सामने रखने की कोशिश करता है, उसी के द्वारा आपको सतर्क रखने की और भविष्य के रास्ते की सलाह देता है। तो मित्रों, आपको अब पता हो ही गया होगा कि कुंडली में मांगलिक कुंडली कौन है, गैर मांगलिक कुंडली कौन है, और इनका परिहार कैसे हो सकता है, आपके दाम्पत्य जीवन में अच्छी स्थिति कैसे आ सकती है। अब वैवाहिक परिस्थितियों में अगर वर या कन्या की कुंडली मांगलिक है तो प्रयास ये किया जाता है कि वर या कन्या जिसके साथ व्यक्ति की का विवाह होने वाला है उसकी कुंडली भी मांगलिक हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर आपकी ऊर्जा के मुकाबले आपके जीवन साथी के पास भी ऊर्जा होगा
तभी वह व्यक्ति आपके साथ संतुलन बना के रह पाएगा। इसी कारण जिन भाव में मंगल की उपस्थिति होती है बर्या कन्या के और कुंडली मांगलिक होती है, चूंकि मांगलिक मंगल ग्रह क्रूर ग्रह की श्रेणी में आता है। अगर बर्या कन्या पक्ष जिससे विवाह होने वाला है उसकी कुंडली में भी इन्हीं भावों में अगर मंगल को छोड़ के अन्य क्रूर ग्रहों की उपस्थिति भी होती है तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है और जो है विद्वान लोग उनके विवाह की अनुमति दे देते हैं, उनके साथ रहने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि ऊर्जा से ही संतुलन बनता है। चूंकि मंगल की दृष्टियों के बारे में चतुर्थ और कहाँ कुंडली में मंगल रहता है और उसकी दृष्टि क्या है, तो जब आमने सामने वर और कन्या के दोनों की कुंडलियों में इन्हीं भावों में मंगल की उपस्थिति फिर उनकी दृष्टियों का असर इस तरह से होने के कारण ऊर्जा का संतुलन हो जाता है, ऊर्जा संतुलित हो जाती है और वर और कन्या का जीवन एक साथ उनका दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाता है और उस बाधाओं में कमी आ जाती है। तो मित्रों, यह विषय बहुत बड़ा है, फिर भी कम समय में हमने अधिक से अधिक बातों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। चूंकि हर व्यक्ति की कुंडली और उसमें ग्रहों की स्थिति, उसमें ग्रहों की दृष्टि के आधार पर ही संपूर्ण विषयों का, संपूर्ण समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन जिन चीजों को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो आप अपनी कुंडली को स्वतः आकलन लगा सकते हैं कि हमारी कुंडली मांगलिक है कि नहीं है, और अगर मांगलिक है तो किस भाव में मंगल बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि कहाँ है, कहाँ कहाँ से समस्या आ रही है। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान से गौर से देखेंगे, इसका उपाय करेंगे, तो अगर आपकी कुंडली में इस तरह की विपरीत परिस्थितियां भी बन गई हैं, तो मेरा दावा है कि उपाय करने से आपकी परिस्थितियों में, आपकी समस्याओं में निश्चित रूप से कमी आएगी, आपका जीवन सुखी होगा। मित्रों, अगर आपके मन में कोई सवाल आता है, आपकी व्यक्तिगत कुंडली में इस तरह की परिस्थितियां बनने के बाद अगर कोई सवाल आता है, तो आप निसंकोच हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हम उसका बेहतर से बेहतर जवाब देने की और बेहतर से बेहतर उपाय बताने की पूर्ण कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका जीवन सुखी बन सके। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे विषय आपको अच्छे लगते हैं, आपकी रुचि है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने हित मित्र शुभचिंतकों में इसको शेयर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय वैदिक, जय सनातन।